छोटा सा किस्सा है। ये किस्सा हुआ था जर्मनी में आयोजित एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक हिंदुस्तान के महान निर्माता निर्देशक के साथ। उस डायरेक्टर का नाम था B.R. चोपड़ा। B.R. चोपड़ा को मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता हूं। तो B.R. चोपड़ा एक बार जर्मनी के किसी फिल्म फेस्टिवल में गए। वहां उन्होंने किसी के साथ इंटरेक्ट करते हुए लोगों से सुना कि भाई हिंदी फिल्मों में क्या होता है, नाचने गाने के अलावा और करते क्या हो। इस बात को सुनकर B.R. चोपड़ा इतने हर्ट हो गए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं एक फिल्म ऐसी बनाऊंगा जिसमें कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई डांस नहीं होगा, सिर्फ पूरा ध्यान होगा कहानी के ऊपर, कथानक के ऊपर। और उन्होंने ऐसा कर दिया और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक हार्ड हिटिंग फिल्म बना डाली। उस फिल्म का नाम था कानून। इसमें राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार नंदा और जीवन ने मेन रोल्स किए थे। और ये हमारे कानून की व्यवस्था के ऊपर एक कड़ी चोट करती है, आघात पहुंचाती है, सोचने पे मजबूर कर देती है। उस जमाने में भी चोपड़ा साहब ने कितनी सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट फिल्में बनाई हैं, समाज के लिए कितने मैसेज वाली फिल्म बनाई है, इस बात के ऊपर B.R. चोपड़ा साहब के लिए जोरदार तालियां। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वेल डिजर्विंग अवार्ड था ये। कानून में तो गाना नहीं है तो अब भाई अरे मुझे मालूम है, मुझे गाने का प्रोग्राम है। नहीं, अगर कभी ऐसा मौका आ गया तो हम कभी कभी मजाक कर देते, साहब अभी कानून का गाना सुनिए या पुष्पक फिल्म का कोई गाना सुना दीजिए आप। ऐसा नहीं है। जब हमारा प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम है, गानों पर आधारित है, लेकिन गानों के साथ साथ ध्यान रखिएगा किस्से कहानियां भी हैं। ये जो किस्से कहानियां, ये जो दास्तानी स्टोरीज हैं, ट्रिविया, ये जहां मिलेंगे उस शो का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। म्यूजिक बाय रोशन साहब। रोशन साहब के बारे में हम बात करते रहते हैं और करते रहेंगे। ग्रेट माइस्ट्रो रोशन साहब। देखिए, मैं मानता हूं कि फिल्म के अंदर जो कव्वालियां आई हैं उनमें कव्वाली स्टार्ट होती है बरसात की रात के एक कव्वाली से। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। कव्वाली के बोल लिखे हैं साहिर साहब ने, 5 लोगों ने गाया। S.D. बातिश ने गाया है, सुधा मल्होत्रा हैं, आशा जी भी हैं, आशा भोसले हैं और मन्ना डे हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। 5 महान सिंगर्स ने इस कव्वाली को रोशन साहब ने जिस तरह से सहेजा है, संभाला है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, इस तरह से सुना गया है कुछ लोग, कि ये नुसरत फ़तेह अली खान की फैमिली के किसी मेंबर ने ये कव्वाली कुछ कहीं गाई हो, तो ऐसा सुनते हैं कि रोशन साहब ने उनसे परमिशन ली। ऐसा सुनने में आया। इंटरनेट के ऊपर इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है तो थोड़ा बहुत नुसरत फ़तेह अली खान के ये इश्क है, लेकिन वो दूसरा है। ये एक लाइन से ये नहीं कहा जा सकता कि रोशन साहब ने फिल्म बरसात की रात में वहां से मांगा, क्योंकि साहिर ने, देखिएगा, वहशते दिल रैसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई, क्योंकि ये इश्क है ना। ये जो साहिर ने लिखा है ये कमाल है। बहुत कुछ है इस कव्वाली के अंदर। रसूल का फरमान इश्क है, यानी कि हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क, तेरा इश्क है, इश्क तेरा इश्क। तो जनाब आगे बात करेंगे किसको मारा दिलीप कुमार ने थप्पड़। आप सुनते रहिएगा सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।